गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राइस इंडेक्स चाहे जीडीपी डिफ्लेटर, ये आपका एग्जाम में के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार एक नंबर का एमसीक्यू या दो नंबर का क्वेश्चन में से जरूर पूछता है, कभी कभी तीन नहीं पूछा है। तो ये क्या होता है, सो चलिए सबसे पहले समझ लेते थोड़ा सा लैंग्वेज में। आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये आपका मेजर करता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इकोनॉमी। सिंपल शब्दों में ये हम लोग को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बताने का काम करता है, सिंपल शब्दों में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यही जो एवरेज प्राइस लेवल है ना, इसी को एक प्रकार से दरअसल इन्फ्लेशन का लैंग्वेज में बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल ये बाय है, रियल जीडीपी इंटू 100। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये बस इसी फॉर्मूला को इक्वेशन में तोड़ करके ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पर देखिए, बेस ईयर कितना, 2020 को बेस ईयर लेके चलेंगे और प्राइस कितना उसका रहेगा, 100। क्वेश्चन में अगर बेस ईयर को लेके प्राइस अगर ना गिवन हो तो हमेशा 100 लेते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में देखिए, एक एप्पल उगा है और एक ऑरेंज। तो 100 ऑरेंज उगा था, सॉरी 100 एप्पल है 2020 में, इसका प्राइस कितना था, 10 रुपया। 2023 में 15 रुपया। 50 ऑरेंज उगा था 2020 में, उसका प्राइस कितना था, 20 रुपया। 2023 में 30 रुपया। अब हम लोग को निकालना क्या है भाई? निकालना है हम लोग को जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर यानी चाहे प्राइस इंडेक्स बोलिए, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा नॉमिनल, उसके बाद रियल। तो चलिए करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या, नॉमिनल। ठीक, अब नॉमिनल है तो ऑब्वियस है 2023 का डेटा उठाएंगे। 2023 का डेटा उठाइए नॉमिनल के लिए। तो 2023 का डेटा उठाएंगे, मतलब क्वांटिटी तो उससे एप्पल का और ऑरेंज का लेना है ना। तो एप्पल का हो गया 100, ये रहा एप्पल 100। और 2023 का प्राइस उठाएंगे, डेटा से मेरा वही मतलब था, प्राइस उठाएंगे कितना है, 15 रुपया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपया, प्लस करेंगे क्या, 50 ऑरेंज, क्या इकोनॉमी में ऑरेंज भी हुआ था, तो 50 ऑरेंज। कौन सा प्राइस लेंगे, करंट ईयर। करंट ईयर कितना है, 30, यानी कि 30। आपको जो ध्यान रखने वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, बस याद रखिएगा कि नॉमिनल में हम लोग करंट ईयर का प्राइस को लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिए 15, ये 2023 का था। ये लिए 30 रुपये, ये देखिए ये भी हम लोग का 2023 का था, करंट ईयर का प्राइस। अब इसको चलिए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 इंटू 15 कितना हो गया, 1500, प्लस 5 दिया 1500, इज इक्वल टू 3000। हम लोग का नॉमिनल निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग चलिए एक बार रियल निकालते हैं। रियल में कौन सा प्राइस लेंगे? रियल में प्राइस लेंगे बेस ईयर का। बेस ईयर प्राइस, या तो इसको क्या बोलते हैं अलग से, कांस्टेंट ईयर प्राइस। कांस्टेंट प्राइस उठाएंगे, कांस्टेंट यानी कि ये वाला। ठीक, कितना दिया हुआ है, 100 एप्पल का हुआ है। 100 एप्पल हुआ था 2020 में, यानी पिछला साल का कितना प्राइस था, 10 रुपये। 10 रुपये लिए हो गया एप्पल का। अब एक बार करेंगे ऑरेंज का। 50 ऑरेंज था 2020 में, रेट क्या था, 20 रुपया। तो 50 ऑरेंज इंटू 20 रुपया, तो ये भी हो गया। तो ये 1000 प्लस फिर से 1000, कितना हो गया, 2000। तो ये रहा हम लोग का नॉमिनल, ये रहा हम लोग का रियल। तो जीडीपी डिफरेंट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो कितना हो गया, 3000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। ये 2 0 2 0, थोड़ा 3 0 कट गया और ये 2 था, ये हो जाएगा 50। तो कितना हो गया, 5 दिया 15, यानी कितना परसेंट लाए हम लोग, 150%। तो इसको इंटरप्रिटेशन करने का तरीका यह है बच्चों कि 100 से जितना भी ज्यादा परसेंट रहा, इस केस में कितना है, कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 50%। तो जितना भी ज्यादा एक्स्ट्रा रहेगा ना, उतना आपका इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा, यानी कितना निकाल के लाए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर, हम लोग निकाल के लाए 150। तो यानी कि 100 से ज्यादा कितना है, 100 से ज्यादा हम लोग को 50%। तो 50% में क्या है, 50% है हम लोग का इन्फ्लेशन। क्या हम लोग का इन्फ्लेशन। तो ये इसमें यही था। एक और क्वेश्चन है जिससे बच्चा लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, वो देखिए ये वाला। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने का कारण क्या है ना, कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो हम सोचा इसको ही बता देते हैं ताकि बच्चा लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। देखिए इसमें लिखा है, ये डेटा, ये टेबल हम पहले से बना के रख दिए थे, ये टेबल, ताकि कन्वीनियंट हो। ओनली वन प्रोडक्ट एक्स इज प्रोड्यूस इन कंट्री
इट्स आउटपुट ड्यूरिंग 2012 और 13 वॉज कितना है, 2012 का है 200 और 2013 का है 220। मार्केट प्राइस यानी करंट प्राइस जो दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितना है 100 और इसका 110। कैलकुलेट परसेंटेज, एक सेकेंड ना, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इन 2013 और 2012, यानी कि कितना चेंजेस आया है 2000 नॉमिनल और रियल में, नॉमिनल और रियल में 2012-13 में आपको 100 लिख करके बताना, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए नॉमिनल का निकालते हैं। तो नॉमिनल का निकालने के लिए वो क्या चाहिए, देखो क्वांटिटी यहाँ पर है 2012-13 क्वांटिटी कितना, 2012-2013 एक क्वांटिटी है 200 220, तो 200 ये रहा 200 और ये रहा 220। अब लेना करंट ईयर का प्राइस, तो जो मार्केट प्राइस गिवन है एक्चुअली ये करंट प्राइस ही गिवन है, तो कितना हो जाएगा 2012 का यहाँ पर 100 और 2013 का 2013 का दिया हुआ कितना 220, तो क्वांटिटी सॉरी प्राइस दिया हुआ यहाँ 110। तो नॉमिनल का डेटा हो गया। रियल का देख लेते हैं। रियल का क्या है, क्वांटिटी तो सेम ही है। अब इसमें रियल में क्या है कि ये दोनों प्राइस 100 और 110 क्या था, आपका बेस प्राइस था, सॉरी करंट प्राइस था, मार्केट प्राइस था, तो लिख दिए। इसमें रियल का गिवन ही नहीं है, तो भाई नहीं दिया क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कितना 100। यहीं पर थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट है, चलो ट्रिकी नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप से है, ठीक है। अब कुछ नहीं गिवन है, चलिए हम लोग हमेशा 100 ही लेते हैं बेस प्राइस को। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 2012 के हिसाब से ये 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000, ये 200 इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए इंटू 2013, ये सॉरी ये 20,000 होगा, और यहाँ पर हम लोग निकाल के लाए 24,200। इसका में देखिए ये 2000 इंटू 100 यानी कि सीधा 20,000, और ये तो सीधा 2200। ये रहा नॉमिनल का, ये रहा रियल का। अब क्वेश्चन बोला था कि परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इन द ईयर 2013 और 2014, तो यानी कि दोनों ईयर का आपको वो दिया हुआ है और उसमें चेंजेस बताने पूछ रहा था। देखिए चेंजेस जानना है, चलिए नॉमिनल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चेंजेस जानना है बच्चों, ये रहा, ये हम लोग का नॉमिनल का पार्ट आपको देखिए, ये रहा नॉमिनल, ये रहा रियल। तो चेंज निकालना है, तो आप आई होप बचपन में आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चेंज निकाले होंगे। तो चेंज निकालने क्या करते हैं, 2400 में यानी कि करंट में माइनस कर देंगे बेस को, और डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस वाला से, तो प्रीवियस कौन आ जाएगा, ये 20,000। ये हम बोल रहे हैं बच्चों, जैसे कि मान के चलिए कोई चीज 100 था, 100 से 125 हो गया, तो कितना परसेंट चेंज आया वो निकालने का क्या कीजिएगा, तो भाई जितना भी चेंजेस अमाउंट है, कितना चेंज अमाउंट है 25, तो 25 इंटू 100, ये प्रीवियस वाला लेते हैं, ये प्रीवियस वाला, और चेंज अमाउंट यहाँ लेते हैं इंटू 100 करते हैं, तो 100 कट गया, तो कितना परसेंट चेंजेस है 25%। यही लॉजिक, यही वाला लॉजिक यहाँ भी लगाए। देखिए पहले चेंज अमाउंट निकाल लिए करंट से प्रीवियस वाला का, तो करंट से प्रीवियस वाला कितना निकला 4,200, और यहाँ पर बेस से माइनस किए डिवाइड किए थे, तो इसको भी बेस से डिवाइड करेंगे 20,000 से, और इंटू 100 कर देते हैं ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो ये कीजिएगा तो ये 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और ये 2 जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 21%। जिस तरह से नॉमिनल बना है ना, सेम लाइकवाइज आपका रियल भी बनेगा, सेम लाइकवाइज रियल भी बनेगा। तो बच्चों ये था आपका प्राइस इंडेक्स बोलिए चाहे जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।